हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो संभावित आपके शिफ्ट में आने की संभावना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीट होते रहता है क्वेश्चन और आ भी रहा है क्वेश्चन। और हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र शाकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? किस तिथि को अस्तित्व में आया है? तो इसका सही आपका जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव त्रिंगवेली थे, जो यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 193वां राष्ट्र है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो दक्षिणी सूडान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंकज अडवाणी कौन से खेल से हैं संबंधित हैं? तो पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड खेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? भारत में गोल्डन फाइबर कौन सा है? ये यहाँ पे है, इसका गलत हो गया है। ये है आपका आंसर। कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? तो कौन सा वृक्ष छोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो है बरगद का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द शतरंज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन है? तो बताइए आपका सही जवाब। तो ई कोली होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? भारत में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो छत्रपति शिवाजी थे, उनके दरबार में जो शोभा बढ़ाते थे उन मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो उन मंत्रियों को कहा जाता था अष्टप्रधान, जो यहाँ पे है अष्टप्रधान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकाई के लिए गर्म पानी की थैली किस कारण से इस्तेमाल की जाती है? तो किस कारण से इस्तेमाल की जाती है? जो सिकाई किया जाता है, जो सेकते हैं, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सेकते हैं, तो किस भाषा में? तो जल में उच्च विशिष्ट ऊष्मा से सिकाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एलन आर्टेनियम होमियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो बल्ब होता है, जो बिजली पे जलता है बल्ब, उसका बल्ब कौन सा फिलामेंट का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कंपन स्वरत्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रणोदित कंपन से। जब कंपन स्वरत्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, किस कारण से होती है? तो यह प्रणोदित कंपन से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है? तो कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोनिल बन जाता है? तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते ये बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में थे? मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज वो किसके दरबार में थे? तो ये मोड राजाओं के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुछ दूरी पर खड़े होकर व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण बिंब देख सके, इसके लिए उस दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? इसका न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो ये न्यूनतम आकार होना चाहिए व्यक्ति के आकार से आधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केले के पत्ते को किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है? तो किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है? तो पत्ते के ब्लेड की सिराएं, जो पत्ते की ब्लेड होती है उसके सिराएं से फाड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानांतर रूप से व्यवस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य आकार की कोई भारी और हल्की वस्तु किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसमें से कौन सी वस्तु भूमि पर पहले पहुंचेगी? कौन सी वस्तु जो सामान्य आकार की ऊंचाई से भारी वस्तु को ऊंचाई से गिराई जाती है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी? तो दोनों एक साथ पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? जो वायु होता है उनकी आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट का सामान्यतः किसका मिश्रण है? सीमेंट जो होता है सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ये कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम, यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम एल्यूमेट से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है? तो किससे गुणा किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से गुणा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? तो किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिंगराइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रक्त ग्रुप में प्रतिजनन की कमी होती है? तो किस रक्त ग्रुप में प्रतिजनन की कमी होती है? तो वो जो ग्रुप होता है उसमें प्रतिजनन होती है, कमी होती है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। ऐसे 395 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 2 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? धन विधेय की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 की दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू प्रदान करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो हेमेटाइट में, जो हेमेटाइट अयस्क है उसमें 72% लोहे होते हैं। चलिए किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है? तो किस राज्य के मामले में? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो किस थी? तो वित्तीय राज्य किस केंद्र अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? इन चीफ होते हैं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? तो उसका जो हाथी का दांत होता है कौन सा बढ़ा हुआ विशाल हिस्सा है? तो ऊपरी कृतंक दंत होता है, जो दोनों तरफ निकला होता है वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजातीय ग्रुप मंगोला भारत में कहाँ पाए जाते हैं?
संजातीय ग्रुप मंगोला भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो किसके लिए? भैरव सिंह शेखावत ने। जो भारत के पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो ये हैं भैरव सिंह शेखावत जी, जो हार गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो कौन सा युद्ध हुआ? तो बंदीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय के नाम से कौन पहचाने जाते हैं? जब प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय नाम से कौन पहचाने जाते हैं? तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट पहचाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्री मार्को पोलो इटली का निवासी था। इब्न बतूता किस निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किनके ऊपर अपनी विजय को निशान के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ निर्माण करवाया था? तो ये मालवा के महमूद के रूप में करवाए थे। खलजी जो होते हैं, मालवा का महमूद खिलजी, उन्हीं के रूप में उन्हीं के निर्माण में करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य है? तो तबल चोंगली पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पके हुए टमाटर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपियों की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अंतवर्ती फसलें कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? ये कार्य करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप एक ऐसे फंड का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ क्या कहलाता है? तो मूल पाठ कहलाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट फंड में प्रदर्शित होगा। जो डिफ़ॉल्ट होता है फंड उसमें प्रदर्शित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहलाते हैं? जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भूमि शिखर। जो भूमि शिखर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में करते हैं अर्थ समिट। चलिए दोस्तों, आपका यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम अपना क्वेश्चन आपको आगे तक लेकर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो आपके परीक्षा से रिलेटेड होगा, और ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए धन्यवाद।